हेलो फ्रेंड्स, भटनागर हाउस मेकर में आपका स्वागत है। आज हम आपको दूध की मलाई से कैसे घी निकालते हैं और उस खोए का प्रयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको रोज़ रात में दूध पकाना है और उसको बिना हिलाए फ्रिज में रख देना है। फिर उससे अगले दिन सुबह दूध आप फ्रिज से निकालिए और छन्नी से सारी मलाई इकट्ठा कर लीजिए, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके बाद आप उस मलाई को रोज़ इकट्ठा करके फ्रीज़र में रखिएगा। फ्रिज में मत रखिएगा, फ्रीज़र में रखिएगा। इस तरह से कम 15 दिन आपको मलाई इकट्ठा करनी है। फिर आप 15 दिन बाद जिस दिन आपको घी निकालना है, उस दिन इस घी मलाई वाले डिब्बे को करीब 7-8 घंटे पहले बाहर निकाल के रख दीजिएगा, जिससे मलाई आपकी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। और फिर उसको आप एक बड़ी कढ़ाई में पलट दीजिएगा। ये देखिए, जैसे आप स्क्रीन में दे सकते हैं। इसके बाद जो उसमें किनारे किनारे लगा है उसको भी आप चम्मच से पूरा निकाल दीजिए। फिर ये कढ़ाई आप तेज़ आंच पे, ध्यान से सुनिएगा, तेज़ आंच पे गैस में चढ़ा दीजिए, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए, जब तक हमारी मलाई गल के एकदम पतली दूध जैसी ना हो जाए। जब आप देखें कि वह लिक्विड हो गई है, पतली हो गई है, तब आप उस गैस अब अपनी एकदम धीमी कर लीजिए। अब आप उसको तेज़ आंच पे मत रखिएगा, धीमी आंच पे रखिएगा। फिर आप इसको बीच बीच में चलाते रहिएगा। ये हमारा लगभग 20 दिन का घी था जो 2 डिब्बे में तैयार हुआ है। इस तरह से आप देखिए, अब आप देखिए कैसे ये हमारा पतला हो गया है। अब हम गैस अपनी एकदम धीमी कर देंगे। मलाई चलाने का तरीका है कि आप कढ़ाई में जो किनारे किनारे चिपक रहा है उसको देखिए इस तरह से छुड़ाइए, और नीचे इसमें एक पतली लेयर आप देखेंगे। अगर आप कढ़ाई चला रहे हैं तो वो एक पतली लेयर से आपको लगेगा कि नीचे कुछ चिपक रहा है। उसको आप नीचे से खुरच के छुड़ाते रहिएगा। उसको अगर आप छोड़ देंगे तो खोया हमारा काला हो जाएगा, जो कि एकदम बेकार लगेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा अच्छा खोया और अच्छा घी निकले, तो आप धीमी आंच पे पहले तो मलाई चढ़ाइएगा और बीच बीच में उसको छुड़ाते रहिएगा। ये देखिए कैसे एकदम नीचे तल्ली से आपको कलछी चलानी है। इस तरह से उसको एकदम नीचे से आपको साफ़ रखना है, समझ लीजिए। हल्का सा भी आपको लग रहा है कि वो चिपक रहा है तो उसको तुरंत उस समय ही छुड़ा लीजिए। और जो हमारी जिस लेयर पे दूध ख़त्म हो रहा है उसके ऊपर देखिए हल्का हल्का चिपकता जाएगा, उसको भी आप गोलाई में छुड़ाते जाइए। कलछी हमेशा आप बीच में रखिएगा, ताकि इससे हमारा दूध जो है वो ऊपर नहीं गिरेगा। अगर आप कलछी हटा देंगे तो उससे दूध हमारा ऊपर कढ़ाई के बाहर आके गिरने लगेगा। इसलिए हमेशा धीमी आंच पे चलाइए और 3-3 4-4 मिनट पे आप कलछी से उसको चलाते रहिए। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग पौन घंटा आपको लगेगा, लेकिन इससे हमारा एकदम साफ़ सुथरा और प्योर घी हमें मिलेगा। बाज़ार के घी में वो लोग क्या मिलाते हैं, क्या डालते हैं, हमें नहीं पता। यह घी एकदम प्योर है, घर का शुद्ध है। इसको आप व्रत में भी प्रयोग कर सकते हैं और पूजा में भी यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जो दूध है वो गाढ़ा होता जा रहा है। उसका कलर भी धीरे धीरे हल्का ब्राउन हो रहा है। ये देखिए लाइट ब्राउन आप देख रहे हैं कैसे बदलता जा रहा है। धीरे धीरे देखेंगे आप किनारे किनारे देखिए घी आ गया। इसी तरह से अभी आपको और चलाना है जब तक एकदम साफ़ घी आपका अलग ना हो जाए। अब देखिए आप कैसे घी आपका अलग हो गया है और खोया अलग हो गया है। इसी स्टेज पे हमें गैस बंद कर देनी है और एक साफ़ सुथरा घी का डिब्बा लेना है। इसके ऊपर हमें 2 छन्नी लेनी है। 2 छन्नी हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने ये जो खोया निकालना है ये गाजर के हलवे के प्रोसेस के लिए निकालना है। क्योंकि हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि इस खोए का यूज़ आप कैसे गाजर के हलवे में कर सकते हैं। इसलिए हमने थोड़ा सा सॉफ्ट खोया ही निकाला है। इसको बहुत हमने और अभी नहीं पकाया है, और पकाने पे ये खोया और कड़ा हो जाएगा। लेकिन अभी हमने इसी स्टेज पे घी बंद कर दिया है। और 2 छन्नी इसलिए ली है क्योंकि जो खोया सॉफ्ट है वो हमारा एक छन्नी से नीचे आ सकता है, तो दूसरी छन्नी उसको प्रोटेक्ट करेगी, मतलब बचा लेगी कि वो हमारा घी पे ना जाए। धीरे धीरे आप देखिए कैसे आप कलछी से पहली छन्नी पे घी डालते रहिए। जब आपकी वो छन्नी खोए से भर जाए तब एक आप छोटी स्पून से उसको दबा दीजिए, जिससे उसमें एक्स्ट्रा घी जितना आया है वो हमारा घी वाले डिब्बे में चला जाए। और जो खोया अब आप देखना बचा है इसको आप एक टिफ़िन में इकट्ठा कर लें। इसी तरह से आप धीरे धीरे पूरा घी अलग कर लीजिए और खोया अलग कर लीजिए। इतने घी में हमें लगभग पौन किलो घी मिला है और 2 कटोरी खोया मिला है। ये कढ़ाई देखिए आप एकदम साफ़ है। इस कढ़ाई में जो घी लगा है इसका यूज़ आप किसी सब्ज़ी वब्ज़ी बनाने में कर सकते हैं।
और इस खोए का यूज़ आप गाजर का हलवा बनाने में कर सकते हैं। इस तरह से आपको घी भी मिल गया और अब आपको खाली 40 रुपए किलो के हिसाब से गाजर लानी है और आपको उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना है। आपको 2 डिश एक तरह से तैयार हो जाएगी। थैंक यू।